हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे एक बाइनरी फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं और कैसे एक बाइनरी फाइल में हम डेटा राइट कर सकते हैं रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक बाइनरी फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं और कैसे एक बाइनरी फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। देखिए, हमको बाइनरी फाइल के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम एक बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे और फाइल में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन में जाएंगे और एक बाइनरी फाइल बनाएंगे। सपोज़ मैंने नाम दिया फाइल को बिन फाइल, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, और फिर इस फाइल को सेव करेंगे हम .dat एक्सटेंशन के साथ, सो दैट एक बाइनरी फाइल क्रिएट हो जाए। इसको सेव करेंगे, बाइनरी फाइल को क्लोज करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमने अभी जो फाइल बनाई है क्या वो बाइनरी फाइल है। इसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और टाइप ऑफ फाइल देखेंगे। यहाँ देखिए एक्सटेंशन दिखा रहा है .dat, इट मीन्स अ बाइनरी फाइल इज़ क्रिएटेड। सो बाइनरी फाइल बन चुकी है। अब इस बाइनरी फाइल के अंदर हम कुछ डेटा राइट करेंगे और फिर उसी डेटा को हम रीड करेंगे यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। तो कोडिंग करेंगे, उसके लिए हम लोग आईडीएलई ओपन करेंगे, इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और इसको भी मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। बाइनरी फाइल में डेटा हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करें या फिर हम यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड रीड या राइट करें, हमें डंप और लोड फंक्शन का यूज़ करना ही है। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट पिकल। इसके बाद सबसे पहले हम राइट वाला फंक्शन लिखेंगे। सो डेफ राइट बाइनरी, फंक्शन का नाम मैंने राइट बाइनरी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल में डेटा हमें राइट करना है। देखिए, हमें डेटा राइट करना है तो W और बाइनरी फॉर्म में करना है तो WB। अब जिस फाइल में डेटा राइट करना है उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए उस फाइल पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आईडीएलई में आएंगे, पाथ को पेस्ट करेंगे और फाइल का नाम प्रोवाइड करेंगे विद एक्सटेंशन। अब देखिए डबल स्लैश प्रोवाइड करेंगे सो दैट हमारी जो फाइल है वो लोकेट हो जाए। सो जिस फाइल में डेटा राइट करना है उस फाइल को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए सिंगल रिकॉर्ड में काम करना है हमको। एक ही लिस्ट बनाएंगे, उसी के अंदर सारा डेटा रखेंगे और उस लिस्ट को एक ही बार में डंप कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर व्हाइल लूप लगाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए जो भी डेटा हमको यूज़र से चाहिए वो यहाँ पे यूज़र से हम लोग मांग लेंगे। फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर था, डेटा सेम रखेंगे हम लोग यहाँ पर, इंट इनपुट, एंटर द एडमिशन नंबर, एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, इनपुट, enter the student's name, then age of student, s age, int input, enter the age। इतना क्लियर है। जो डेटा हमको यूज़र से रिक्वायर्ड है वो हमने यूज़र से यहाँ पर ले लिया है। यूज़र से डेटा लेने के बाद हम लोग एक और लिस्ट बनाएंगे, सपोज R, और उसके अंदर हम ये डेटा स्टोर कर देंगे। एडमिशन नंबर, देन एस नेम एंड देन एस एज। इतना क्लियर है। यूज़र से डेटा ले लिया है और एक लिस्ट बना ली है। अब क्या करेंगे, जो हमने ऊपर एम्प्टी लिस्ट बनाई है ये वाली, यहाँ देखिए, इसी एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कर देंगे हम rec.append। किसको अपेंड करेंगे, ये लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को जो हमने इससे ऊपर वाली लाइन में क्रिएट की है यहाँ पर। और इसी तरीके से हम यूज़र से डेटा लेते रहेंगे और REC में अपेंड करते रहेंगे, तो फाइनली एक ही लिस्ट बनेगी जिसका नाम होगा REC। इतना क्लियर है। यहाँ देखिए, इसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे क्या आपको और डेटा इंसर्ट करना है।
सो चॉइस वेरिएबल बनाएंगे और यूज़र से पूछेंगे वांट टू कंटिन्यू, यस नो में यूज़र आंसर कर सकता है। अगर यूज़र बोलता है कि नहीं मुझे और डेटा एंटर नहीं करना है, इफ़ चॉइस इक्वल टू n, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट इस वाइल लूप को टर्मिनेट कर देगा और हम लोग बाहर आ जाएंगे। देखिए जब हम लोग यहाँ पर आएंगे इस वाइल लूप से बाहर, इसका क्या मतलब है, यूज़र ने जितना भी डेटा डाला है, एडमिशन नंबर, एस नेम, एस एज, जितनी बार भी इंसर्ट किया है उतनी बार ये एक लिस्ट बनी है और उतनी ही बार हमने इस एम्प्टी लिस्ट में जो यहाँ पर हमने क्रिएट की थी, इस वाले लिस्ट को अपेंड कर दिया है। तो फाइनली एक ही लिस्ट क्रिएट हुई है जिसका नाम है REC, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर है। बेसिकली REC एक नेस्टेड लिस्ट बन गई है। इतना क्लियर है? सो ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके जैसे ही बाहर आएंगे तो हम लोग डंप कर देंगे उस नेस्टेड लिस्ट को अपनी फाइल के अंदर। सो पिकल डॉट डंप, डंप किसे करना है, पाइथन ऑब्जेक्ट विच इज़ REC, और किस में डंप करना है, इस फाइल में डंप करना है, बिन फाइल में, और इसका फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, माई फाइल। सो यहाँ पर माई फाइल लिखेंगे। इतना क्लियर है? और डंप करने के बाद अपनी इस फाइल को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। इतना क्लियर है? देखिए डेटा को हमने बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर दिया है यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को, फिर फंक्शन हेडर बनाएंगे, उसके बाद जिस फाइल में डेटा राइट करना है उसको ओपन करेंगे। ओपन करते टाइम एक्सेस मोड हमने WB दिया है बिकॉज राइट करना है इसलिए W, बाइनरी फाइल है इसलिए B प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हम लोग सिंगल लिस्ट ही बनाएंगे इसलिए मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली है स्टार्टिंग में, और वाइल ट्रू एक लूप चलाया है, वाइल लूप, जिसमें हम यूज़र से एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज लेते रहेंगे और उससे एक लिस्ट बनाते रहेंगे। और जितनी बार भी ये लिस्ट बनेगी, मतलब जितनी बार भी ये लूप चलेगा, उतनी बार हम इस एम्प्टी लिस्ट में इस वाली लिस्ट को अपेंड करते रहेंगे। सो फाइनली एक लिस्ट बनेगी जिसका नाम होगा REC, और ये एक नेस्टेड लिस्ट होगी जिसके अंदर जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी सब लिस्ट प्रेजेंट होंगी। इतना क्लियर है? जब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फिर हम हर बार यूज़र से पूछेंगे कि आपको और डेटा इंसर्ट करना है। अगर यूज़र N प्रेस कर देता है कि नहीं मुझे और डेटा इंसर्ट नहीं करना है, सो इस केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके इस वाइल लूप से बाहर आएंगे और जो हमारी नेस्टेड लिस्ट होगी उसको हम लोग फाइल के अंदर राइट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। सो बाइनरी फाइल में डेटा राइट कैसे करना है यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, ये हमने कर लिया है। अब उस सिंगल रिकॉर्ड को बाइनरी फाइल में से रीड कैसे करना है उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे। सो डेफ रीड बाइनरी। इतना क्लियर है? अब उसी फाइल को ओपन करना है जिस फाइल में हमने डेटा राइट किया है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, पेस्ट करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा बट एक्सेस मोड चेंज करेंगे हम लोग बिकॉज हम लोग फाइल को रीड कर रहे हैं। इतना क्लियर? सो ओपन कर लिया है फाइल को। अब देखिए मुझे पता है कि मेरी बाइनरी फाइल के अंदर सिंगल रिकॉर्ड स्टोर है, एक ही रिकॉर्ड है, और जो लोड फंक्शन होता है जब उसे एक बार कॉल करते हैं तो वो एक ही रिकॉर्ड को उठाता है, और मेरी फाइल में एक ही रिकॉर्ड है तो मुझे यहाँ पर कुछ भी लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा एक ही बार कॉल करूँगा लोड फंक्शन। सो पिकल डॉट लोड, मुझे डेटा लोड करना है कौन सी फाइल में से, उस फाइल में से लोड करना है जिसका नाम है बिन फाइल, और इसका फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, माई फाइल। तो जिस फाइल में से डेटा लोड करना है उसका फाइल ऑब्जेक्ट पास करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा माई फाइल। इतना क्लियर है? एक ही रिकॉर्ड था उसको मैंने लोड कर लिया है यूजिंग लोड फंक्शन, और फिर उसी रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, और प्रिंट कराने के बाद मेरा काम हो चुका है। सो मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा। इतना ठीक है? यहाँ देखिए एक बार फिर से समझते हैं रीड बाइनरी को। एक बाइनरी फाइल है, उसके अंदर डेटा प्रेजेंट है सिंगल रिकॉर्ड की फॉर्म में, एक ही रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर सब लिस्ट है बट एक्चुअली लिस्ट तो एक ही है वो। सो पहले उस फाइल को ओपन करेंगे जिसमें से डेटा रीड करना है, और लोड फंक्शन एक बार में एक ही रिकॉर्ड को रीड करता है।
तो मुझे पता है मेरी बाइनरी फाइल में एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं एक ही बार कॉल करूँगा लोड फंक्शन को, वो पूरी लिस्ट उठकर REC के अंदर आ जाएगी, फिर मैं उस REC को प्रिंट करा दूंगा और फाइल को क्लोज कर दूंगा। आइए इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो सबसे पहले राइट बाइनरी, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड देन उसके बाद रीड बाइनरी को कॉल करेंगे। सो रन करते हैं। रन करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, सो इसको कोड 2 के नाम से सेव करते हैं। और यहाँ देखिए एंटर द एडमिशन नंबर 2568, कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल देते हैं। एंटर स्टूडेंट नेम, सपोज मालविका डाल देते हैं, ये हमारे स्कूल में स्टूडेंट है मालविका। एंड देन एज डाल देते हैं, XYZ कुछ भी डाल सकते हैं, 17 डाला है मैंने। वांट टू कंटिन्यू, यस। सो एंटर द एडमिशन नंबर 6587, इतना क्लियर है। एंटर द स्टूडेंट नेम, एक और नेम डालना है, सो वैभव, ये भी स्टूडेंट है हमारे स्कूल में। एंटर द एज, सो एज डाल देते हैं, सपोज 17 अगेन। वांट टू कंटिन्यू, यस। एंटर द एडमिशन नंबर 5689 एंड देन एंटर द स्टूडेंट्स नेम, सो लेट्स से हिमांशु, हिमांशी कर लेते हैं, हिमांशी। एंड एंटर एज अगेन 17। वांट टू कंटिन्यू, नो। यहाँ देखिए एक सिंगल रिकॉर्ड, एक सिंगल लिस्ट जनरेट हुई है। ये फर्स्ट ब्रैकेट है उस लिस्ट का और ये लास्ट ब्रैकेट है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स अपने आप में एक लिस्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए थे। अगर हम इससे पहले वाली वीडियो का कोड करेंगे तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, 2568 मालविका 17, 6587 वैभव 17, 5689 हिमांशी 17। बट इस कोड का यूज़ करके हमने सिंगल रिकॉर्ड ही बनाया है। उस सिंगल रिकॉर्ड के अंदर हमने लिस्ट रखी है सब लिस्ट की फॉर्म में। सो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करवाएगा वो आपसे, या फिर आप उसको सिंगल रिकॉर्ड से करके भी दे सकते हैं अगर उसने क्वेश्चन में यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड लिखा हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार बाइनरी फाइल को ओपन करके देखते हैं क्या डेटा है उसके अंदर। देखिए ये कुछ ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है आपको, जो स्टूडेंट नेम है बस वही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है इसको, बिकॉज ये बाइट स्ट्रीम में डेटा स्टोर है। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू।